तेलंगाना के कांग्रेस के प्रेसिडेंट, मेरे करीबी दोस्त जनाब रेवंत रेड्डी साहब, और एक हमारे एक्स मिनिस्टर मेरे करीबी दोस्त जनाब शब्बीर साहब, और एक हमारे कांग्रेस के लीडर अभी तेलंगाना के एमएलए कैंडिडेट बंजारा हिल से जनाब अजहरुद्दीन साहब, और एक मेरा छोटा भाई इधर का कर्नाटका का इंचार्ज जनाब मंसूर साहब, डैश पे तशरीफ़ फरमाए तमाम जिम्मेदारान हजरात। आज ये खुसूसन ये प्रोग्राम रखा गया है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का, जो कांग्रेस की हुकूमत अगर आएगी तो माइनॉरिटी को क्या देने वाले हैं करके उसका एक मैनिफेस्टो रिलीज करने का आज प्रोग्राम रखा गया है। ए भैया साइड में चुप हो जाओ। आज बहुत खुशी हुई तेलंगाना आने के बाद, आज सवेरे से आने के बाद, थोड़ा महीना लेने के बाद मालूम हुआ तेलंगाना के अंदर अवाम बदलाव चाहती, कांग्रेस को हुकूमत में लाने के लिए अवाम ने तय किया करके मैं आने के बाद मालूम हुआ। बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप देखे होंगे कांग्रेस का इतिहास आप निकालो, कांग्रेस जब जब हुकूमत आई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, देखो आप कांग्रेस जब जब हुकूमत आई, जो भी स्टेट के अंदर कांग्रेस है उधर अमन और सुकून है। मैं ये नहीं कहता, इस हुकूमत के अंदर 10 साल से तेलंगाना के अंदर केसीआर की हुकूमत चल रही है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पहले ये हैदराबाद करके था, आंध्रा करके था, ये तेलंगाना लाने वाले हमारी लीडर सोनिया गांधी की वजह से आज ये तेलंगाना दिया गया है। 10 साल हो गया तेलंगाना आने के बाद, 2 बार वो लोग रिपीट हुए। मैं मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, इस 10 साल में इस हुकूमत ने मुसलमानों को दिया क्या? जैसा मैं पूरा तहकीकात करने के बाद 10 साल के अंदर ये माइनॉरिटी का जो ग्रांट है वो सिर्फ माइनॉरिटी ग्रांट 2200 है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ 800 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मेरे को मालूम पड़ा अगर कांग्रेस हमारी हुकूमत आएंगी तो हम 5000 करोड़ देने वाले हैं करके मेरे को ये मालूम हुआ है कि कांग्रेस हुकूमत आएगी तो अपने को 5000 करोड़ देंगे करके। रिजर्वेशन जो था 4% जो रिजर्वेशन, हमारी हुकूमत आएगी तो 4% रिजर्वेशन देते करके मालूम हुआ। आप आज कर्नाटका के अंदर ले लो, कर्नाटका का एकजुट होने की वजह से आज कर्नाटका के अंदर कांग्रेस हुकूमत है। कांग्रेस हुकूमत के अंदर मेरे को भी मंत्री बनाया गया। मैं हाल ही के अंदर कर्नाटका से मैं मंत्री हूँ। आज मैं कर्नाटका के अंदर जो हाल ही के अंदर 2023 के अंदर जो इलेक्शन चुनाव हुआ था उसके अंदर जो माइनॉरिटी जो वोट है एकजुट होके देने की वजह से आज कांग्रेस पार्टी 130 पर 7 सीट आज कर्नाटका के अंदर जीती हुई है। आज हुकूमत आने के बाद, उससे पहले हमारे इधर कर्नाटका के अंदर बीजेपी की हुकूमत थी। बीजेपी हुकूमत के अंदर जो हमारा रिजर्वेशन था, जो 4% जो हमारा रिजर्वेशन था, जो वीरप्पा मोइली साहब जो 92 के अंदर जो 4% रिजर्वेशन दिए थे, वो रिजर्वेशन को बीजेपी हुकूमत आने के बाद वो रिजर्वेशन को निकाल दिया गया था। आप लोग जानते हैं, आप आंध्रा तेलंगाना मतलब कर्नाटका से कोई दूर नहीं है, एकदम पड़ोसी होते हैं। आप लोग हर बात की आप खबर रखते हैं। जो बीजेपी जो 4 साल से जो हुकूमत थी, वो उस हुकूमत के अंदर माइनॉरिटी को, खासकर मुसलमानों को करके नहीं है, माइनॉरिटी ले लो, मुस्लिम ले लो, क्रिश्चियन ले लो, सिख ले लो, हर कौम को जो उन्होंने टारगेट करके जो काम किया है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश, मेहरबानी करके आज हमारी हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद जो बीजेपी हुकूमत के अंदर सिर्फ 800 करोड़ था, हमने मैनिफेस्टो में घोषणा भी नहीं किया था, हमने मैनिफेस्टो के अंदर अनाउंस भी नहीं किया था कि हम क्या करने वाले हैं करके। हमारी हुकूमत आने के बाद जो बीजेपी हुकूमत के अंदर जो 800 करोड़ जो बजट था, उसको जो हमारे सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको 6 महीने का बजट दिया हम लोग। चुनाव हमारा हुआ, मई में ख़त्म हुआ, जून में बजट किए। उस टाइम 6 महीना टाइम होता है, 6 महीने के अंदर 2200 करोड़ का बजट दिया गया। उसके अंदर खासकर हमने तालीम के अंदर, मैं एजुकेशन के अंदर ज़्यादा तवज्जो दिया। एजुकेशन के अंदर जैसा कि हमने मैनिफेस्टो के अंदर नहीं अनाउंस किया था, मेरे को 100% उम्मीद है इधर तेलंगाना की हुकूमत, आज अवाम, हर कौम
एक चेंजेस चाहती है। हर कौम ने तय कर दिया है कि इधर कांग्रेस हुकूमत लाना, इधर कांग्रेस हुकूमत आने से कोई नहीं रोक सकता, और रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्यों ये आवाम तय करती है, मैं आप नहीं तय कर रहे। अगर आवाम तय कर दी और कुछ भी कर सकती है। हमारी हुकूमत आने के बाद हमारे मैनिफेस्टो के अंदर ये सब नहीं था। जैसे कि हमने तालीम के अंदर मुसलमान बहुत पीछे है, उनको तालीम के अंदर मुसलमान को आगे लेके आना करके जो हमने मैनिफेस्टो में अनाउंस नहीं किया था, हमारी हुकूमत आने के बाद, जैसे कि बच्चे बाहर जो पढ़ने जाते हैं, अब्राड जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी फ़ीस जो होती है 30 लाख रुपए फीस होती है। बहुत से गरीब बच्चे 30 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? गरीब आदमी, ऑटो ड्राइवर, कुली करने वाला बच्चा अच्छा पढ़ता है, वो उसको अब्राड जाना चाहिए, उसको अब्राड जाने के लिए 30 लाख की ज़रूरत पड़ती है। 30 लाख उनके पास नहीं होता है, वो बच्चे अब्राड जाके अच्छी तालीम होना करके उनकी 30 लाख रुपए हमने गवर्नमेंट से तय करके 30 लाख रुपए उधर दे रहे हैं हम लोग। उसके साथ में बहुत से बच्चे हमारे डॉक्टर जो है, बहुत से गवर्नमेंट बच्चे चालाक ज़हीन, बहुत अच्छे पढ़ने वाले, गरीबी के अंदर बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको गवर्नमेंट से क्या है, गवर्नमेंट से फ्री सीट मिलती है, मेडिकल के अंदर फ्री सीट मिलती है। फ्री सीट मिलने के बावजूद भी उसको 11 लाख रुपए फीस भरना पड़ता सालाना। 5 साल का फीस कितना होता है? 55 लाख रुपए होता है। 55 लाख गरीब कहाँ से लेके आएगा? ऑटो ड्राइवर, कुली करने वाला, उनको 55 लाख की अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से उन्होंने क्या करते, ड्रॉप आउट कर देते। उस वजह से मुसलमान के अंदर भी बच्चे, माइनॉरिटी के अंदर भी बच्चे डॉक्टर बनना करके बोल के हमने सालाना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वो बच्चों को 5 लाख रुपए फीस देने का तय करके 13,000 बच्चों को डॉक्टर बनाने का तय करके हमने एक नवा स्कीम लेके आए। और जो स्कॉलरशिप आप देखे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जब कांग्रेस की हुकूमत थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड तक गरीब बच्चों लोग को एक स्कॉलरशिप देता था, उन्होंने रद्द कर दिया। इन्हें केंद्र में, सेंट्रल में ही रद्द कर दिया, तो कोई स्टेट के अंदर आज तक जारी नहीं की। जैसे हमारी कांग्रेस के अंदर हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप की स्कीम थी उसको जो रद्द कर दिया था, पहली स्टेट के अंदर कर्नाटका के अंदर हमने लागू करके 5 लाख बच्चों को बेनिफिट होता है। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एकवीं क्लास से लेके 5वीं क्लास तक 1,000 रुपया, ये 5वीं क्लास से लेके 7वीं क्लास तक हर 2,500 रुपये होता है। 8वीं क्लास का 3,500 होता है। ये गरीब को क्या है, 3,500 रुपये फीस बनना बहुत बड़ी बात है। यानी ऐसे बहुत से स्कीम जो बजट में नहीं लेते हम लोग, हमारी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद ये मुसलमानों को फायदा दिया। और एक सबसे बड़ी स्कीम लेके है, आप देखे होंगे, मैं बहुत से देखा हूँ, जैसे कि हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद सिटी के अंदर जितने भी लोग ऑटो ड्राइवर ज्यादा करके माइनॉरिटी के है, तो हमने क्या किया था, हमारी हुकूमत के अंदर हमने मैनिफेस्टो में अनाउंस नहीं किया था। हमारी हुकूमत आने के बाद ड्राइवर सिर्फ ड्राइवर बन के नहीं रहना, वो भी मालिक बनना करके नई एक स्कीम लाके 8.5 लाख रुपए का गाड़ी के अंदर 3 लाख रुपए सब्सिडी हम लोग दे रहे। 3 लाख रुपए सब्सिडी हम दे रहे। बैंक का लोन हम करा के ड्राइवर बन के रहना नहीं, वो मालिक बनना करके उसको एक नवी स्कीम लेकर के इस साल से चालू कर दिया। यानी एजुकेशन के अंदर ज्यादा करके हम लोग ताउन ये कर रहे हैं, ज्यादा करके एजुकेशन के अंदर ध्यान दे रहे हैं। मेरी आवाम से, नौजवानों से एक आजीज़ाना गुजारिश, मेहरबानी करके कर्नाटका के अंदर जैसा हुकूमत है, इस बार भी तेलंगाना के अंदर अभी 2024 के अंदर इसका इफेक्ट किधर पड़ता है? आज पूरे स्टेट के अंदर, पूरी हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटका का चुनाव जीतने के बाद आज पूरी जगह बदला हुआ है। आज 2024 का इलेक्शन के लिए आज ये तेलंगाना के अंदर अगर आप ये जीता के लेके आएंगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये फर्क पड़ेगा। मेरे नौजवानों से, मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश, मेहरबानी करके आप तमाम एक बार 10 साल आप मौका दिए, नहीं करके नहीं, 10 साल मौका दिए, इस बार एक बार कांग्रेस पार्टी को आप एक मौका दे के आप एक दीजिए। आप इंशाअल्लाह हमारी कौम की भलाई की, सिर्फ हमारी कौम की नहीं, हर कौम को साथ में लेके जाने वाला कोई पार्टी है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। वो कौम नहीं देखती है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है। आप इतिहास निकालो, और जब भी चुनाव आता है कांग्रेस का इतिहास निकालो, हमारे कारने में बता के हम वोट मांगते हैं, भाई हमने क्या किया, क्या करने वाले हैं, आगे जाके क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी जैसा हिंदू मुसलमान फसाद करा के उन लोगों को आपस में नफरत आगी डाल के सियासत कांग्रेस नहीं करती। और हमारा मजहब भी हमको सिखाया नहीं,
इस तासुब करने का। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मजहब हमारा सिखाए। तो मेरी आवाम से, मेरे नौजवानों से एक आजीजाना गुजारिश, ये मौका अगर आप खो देंगे फिर हमारे को 2024 के अंदर मुश्किलात पड़ेगी। ये चुनाव नहीं, 2024 का आप ध्यान रखते हुए अगर ये चुनाव हम अगर तेलंगाना के अंदर अगर कामयाब हो गए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को आने के लिए कोई मैकाल रोक सकता नहीं, कोई मैकाल रोक सकता नहीं। ये कहते हुए वक्त न कम होने के भी हम भी तेलंगाना कर्नाटका छोड़ के तेलंगाना में जब तक चुनाव है, 30 तारीख को चुनाव है, 28 तारीख तक हम प्रचार कर सकते हैं। 28 तारीख तक भी हमारा हाई कमांड ने हमको आदेश दिया है कि 28 तारीख तक आप तमाम इधर रहना करके हाई कमांड ने आदेश दिया है। मैं 28 तारीख तक भी मैं आपके बीच में रहता हूँ, ये उम्मीद रखते हुए तमाम एक हो के इस बार कांग्रेस पार्टी को पावर में लाएंगे करके उम्मीद रखते हुए, और भलाई होगी इसके अंदर, मैं बोलता ना भलाई होगी। एज ए मंत्री, एक मिनिस्टर होते हुए कह रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी अगर आएगी तो भलाई होगी करके कहते हुए, ये उम्मीद रखते हुए तमाम एक होके हमारे कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे करके उम्मीद रखते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।